जेल में मिल गया थी। नहीं बहुत बढ़िया अच्छी बात है। एक दो जगह और जाना है। नहीं बिल्कुल ऐसे ही खबर ले नहीं दिक्कत नहीं हो गई आगे जाके। बमनी में भी आज कार्यक्रम है तो वो भैया लोग फोन लगा रहे थे। चलो ठीक है बहुत अच्छे। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद के जो हमारे रामटोरिया में पधारे, क्यों नहीं आए, हम उनमें शामिल हुए। बिल्कुल हमेशा होना है शामिल, क्यों नहीं होंगे। जैया देख लो जिनको आप क्या करें, अब मजबूर है, अब जो भाव से भाव। अरे तब लाख पहुँच नहीं पाए मार के तभी सब कुछ भी हो जाए सोचते रहते। आगे जाके भगवान देखो एक बेर नहीं, बाबा साहब ने कही है एक बार दो बार, माने कहने को मतलब यदि जिस रास्ते पर चला है तो कभी न कभी वो मंजिल जरूर मिलेगी, सिर्फ अरमान वह होने चाहिए। तो ठीक है जी धन्यवाद। और जो कजू सेवाएं पानी आनी रोटी पानी सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है। और घर है, परिवार के लोग हैं आप सब हमारे। जी हमें बहुत अच्छा लगा उनका, बस लेट जरूर हो गया। नहीं कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है आप आए। कम से कम क्या दूर भी तो पड़ जा रामटोरिया, और MP के बॉर्डर पे है। हाँ नहीं हम जानते हैं क्या है कि आप मतलब पहले वहाँ बोलते बड़ा मल्हारा कार्यक्रम, बड़ा मल्हारा के बाद गुआरा के बाद हम लोग को उठा रहा था कि कार्यक्रम बीच में आ गया। फिर इसके बाद 12 से तो इसलिए लेट हो गए, नहीं तो चलो कोई बात नहीं। नहीं। और इसमें तो कोई सोचने की बात ही नहीं है कि हम क्यों आए। नहीं सही है, कोई भी आ सकता है, नहीं संत तो सबके होते हैं। तो कम से कम आप लोगों ने खबर तो ली, बड़ी खबर तो ली। और अपने लोगों के पास आना चाहिए। और इतना जरूर कह के जा रहे हैं कि चुनाव के बाद काफी अंतराल हो गया। नहीं होता है। नहीं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वहाँ कहावत है कि एक दना देरी में आए बिसरत नहीं है, आज मौका पे आई हो सका था हम सबके दिमाग में गूंजे। ठीक है साहब है, ठीक धन्यवाद। आप भी अपने 2 शब्दों में ग्राम रामटोरिया के लोगों से कुछ बोलें कि अच्छा कार्यक्रम के बारे में जानकारी। कुछ भी बोल दो। मैं अनंत विभूषित परम पूज्य संत शिरोमणि श्री संत रविदास जी के श्री चरणों में कोटि सा वंदन करती हूँ। और आज ये पूर्णिमा तिथि के दिन जो परम पूज्य संत शिरोमणि जी का जन्म दिवस, जो जयंती समारोह हम सभी लोग मना रहे हैं, ये भी बहुत बड़े गौरव की बात है कि जन्म संतों का, बहुत संतों का जन्म हमारी सृष्टि पर हुआ है, लेकिन इनका जन्म एक अलग से हुआ है, पूर्णिमा के दिन हुआ है। और चांद आधा रह के पूर्णिमा को ही पूरा होता है। ऐसे महान संत जो पूर्णिमा के दिन हम लोगों के बीच में पधारे, हम लोगों को मार्गदर्शन देने के लिए आए। और संतों का जो समागम होता है, संतों का जो मार्गदर्शन होता है, संतों की जो सीख होती है, वो किसी एक समाज या किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होती है। संत हर समाज का होता है। और संत की जो सोच होती है, जो उनका व्यक्तित्व होता है, जो उनका मार्गदर्शन छलकता है, उनका व्यक्तित्व छलकता है, जो उनकी कार्यशैली छलकती है, वो संपूर्ण विश्व के लिए, समाज कल्याण के लिए होती है, सबके कल्याण करने के लिए होती है। इसलिए मैं तो कहती हूँ कि हमारे भारत जैसे पावन राष्ट्र में जितने भी महापुरुष संत हुए हैं, तो उनमें एक ऐसे ही महान विभूति, ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने केवल एक ही नहीं, अनंत जातियों के लिए अनंत तरीके से, अपने अपने तरीके से हर समाज के लिए एक मार्गदर्शन, एक मार्ग प्रशस्त किया है। और उनके मार्ग पर हमें चलना भी चाहिए। और जो संत की वास्तविक जो परिभाषा होती है, ये बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने दी है कि संत जो उन्होंने जो परिभाषा दी अपने संतत्व की, क्या संत वास्तव में इस संसार में आते हैं तो एकता के लिए आते हैं। वही उन्होंने दी है कि संसार में जाति भेद, मत भेद, मन भेद, इन सबको मिटाने का जो उन्होंने कार्य किया है, उसके लिए तो हम उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हैं। क्योंकि संतों का समावेश और संतों की वाणी इसीलिए इस संसार में आती है कि हम सब एक रहें। इस संसार में ना तो कोई जाति विशेष होती है, ना कोई व्यक्ति विशेष होता है।
अपने कर्म के अनुसार आदमी व्यक्ति विशेष जरूर बन जाता है। तो जैसे हमारे संत रविदास जी हम लोगों के बीच में आए और उन्होंने ऐसा कर्म किया, और एक बात और बताऊं, भाग्य से उनकी माता का नाम कर्मा। तो ऐसे उन्होंने इतना अच्छा कर्म किया, और मुझे तो लगता है कि उनकी माता जी का जो नाम है जस नाम तस गुणा, उसके आधार पे उनकी माता का नाम कर्मा बाई था। उन्होंने इतना सुंदर कर्म किया कि आज केवल हमारे प्रदेश में ही नहीं, देश के कोने कोने में वो पूजे जाते हैं और पूजा जाना चाहिए। तो हम तो यही कहेंगे, उनके श्री चरणों में हम कोटि सा वंदन करते हैं और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं कि हमारे भारत जैसे पावन राष्ट्र को उन्होंने एकता की बात दी कि हम एक हैं। और उन्होंने ये महत्वपूर्ण बात कही है कि इस संसार में हम कोई अलग अलग नहीं है, हम परमपिता परमात्मा की संतान हैं। और कोई भी इस संसार में केवल एक ही जाति है, और वो है मानव जाति। और हम मानव जाति से आते हैं, और हम अच्छे सत्कर्म करें, आगे बढ़ें, यही उनका आदेश था, यही उनका मार्गदर्शन था, जिसे हम सब लोग करें। और राम सिया भारती जी जयंती पर्व में सम्मिलित हुई और सभी ग्रामवासियों को मार्गदर्शन दिया एवं संबोधन किया। धन्यवाद। ठीक है ठीक है ठीक है, हम ठीक है जगह भी जाना, ठीक है।